आपका दिल चाहेगा कि आप अम्मी की तरह कलरफुल कपड़े पहनो, क्या? बहुत सारा मेकअप लगाओ। ये दोनों बातें बिल्कुल बुरी नहीं है बेटा। आप जैसे भी रहना चाहोगे मेरे बेटे रहोगे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ यज़दान। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि 1 मिलियन जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। आज का रिएक्शन हंसी टीवी की एक न्यू वीडियो के ऊपर देने वाले हैं जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा बरज़ख के बारे में बात की है और बरज़ख की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है मार्केट में। उसमें हमजिन परस्ती को आम दिखाया गया है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम हो रही है आजकल। लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ, और हमारी नौजवान नस्ल वही देख रही है। इस वीडियो को पूरा स्टार्ट टू एंड तक देखिएगा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हम जिन्स परस्ती यानी लवातत का अमल जिना से भी ज़्यादा बदतर है और तारीख के अंदर पहली बार इसकी शुरुआत हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने की थी और अल्लाह ताला ने इस बदतरीन जुर्म की सज़ा के अंदर इनकी पूरी बस्ती को ऊपर उठाकर उलट दिया और वापस ज़मीन पर पटक दिया और इसके बाद इन पर पत्थरों की बारिश बरसाई गई क्योंकि ये अमल अल्लाह को इस कदर नापसंद है। और ये शदीद अजाब आने वाली नस्लों की इबरत के लिए था। इनको ये बताना था कि शैतान क्योंकि खुद को और अपनी नस्ल जिन्नात को इंसानों से बेहतर समझता है तो ये आगे भी तुम्हें ऐसे ही गुमराह करके तुम्हारी नस्ल को बदलने की और तुम्हारे फैमिली सिस्टम को तोड़ने की कोशिशों के अंदर लगा रहेगा। तुम्हें हम जिन्स परस्ती की लानत के अंदर मुब्तला कर देगा जो कि खुद तुम्हारे इंसान होने और अल्लाह की भी तौहीन है जिसने इस जिस्म को कुदरती तौर पर ऐसा नहीं बनाया। कुरान करीम ने इस किस्से को जिक्र करके रहती दुनिया तक एक मिसाल कायम की और बता दिया कि ऐसे लोगों की असल सजा यही है कि इन्हें आसमान तक उठाकर जमीन पर मार दिया जाए या दोनों को कत्ल कर दिया जाए। मगर दुनिया के किसी भी इस्लामी मुल्क के अंदर अभी तक ये सजा राइज नहीं है क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता कि वो मुल्क जिसे बनाया ही इस नारे से गया था कि पाकिस्तान का मकसद क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी एक अलग मुस्लिम रियासत जहाँ पर 99% मुसलमान मौजूद हों। वहाँ एक के बाद एक सोशल मीडिया एप्स पर और मेन स्ट्रीम मीडिया, ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक के बाद एक हमें सरेआम हम जिन्स परस्ती की प्रमोशन होती नजर आ रही है। एक सोची समझी साजिश और एजेंडा के तहत नई नौजवान नस्ल की इस गलीज गुनाह के लिए ज़हन साजी की जा रही है और पाकिस्तान के अंदर कई साल से जॉयलैंड के बाद कई LGBT फिल्म्स को फॉरेन फंडिंग से मुसलसल बनाया जा रहा है जिस पर काफी लोगों ने तनकीद भी की थी। यहाँ तक कि अब ड्रामास के अंदर भी इन्हें सरेआम प्रमोट किया जा रहा है जिससे बच्चे, औरतें और कम उम्र नौजवान सब घरों में बैठकर देखते हैं। चाहेगा कि आप बाबा की तरह कपड़े पहनो, बातें करो, मर्द बन के रहो और बाबा की तरह ऑफिस जाओ, बहुत सारे पैसे कमाओ। और शायद कभी ये भी होगा कि आपका दिल चाहेगा कि आप अम्मी की तरह कलरफुल कपड़े पहनो, क्या? बहुत सारा मेकअप लगाओ। ये दोनों बातें बिल्कुल बुरी नहीं है बेटा। आप जैसे भी रहना चाहोगे मेरे बेटे रहोगे। फॉरेन फंडेड NGOs ऐसे लोगों को मीडिया पर लाकर एक्टिविस्ट के तौर पर प्रमोट कर रही हैं और इस हम जिन्स परस्ती को बाकी नौजवान नस्ल के लिए रोल मॉडल बनाना चाहती हैं। एक आर्ट की सूरत सबलिमिनल मैसेजेस को इनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है। सही बात। ये सब करने के बावजूद भी जब पाकिस्तानी सोसाइटी ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, सोशल मीडिया और मेन मीडिया पर इसके खिलाफ बाइकआउट की आवाज उठी, तो इन लोगों को इस वक्त अंदाजा हो चुका है कि फिलहाल यहाँ पर कोई दाल गलने वाली नहीं है क्योंकि सोसाइटी पर अभी कई साल मजीद काम करना बाकी है। क्योंकि इस सोसाइटी के अंदर अभी भी उलमाए हक और सिविलाइज्ड लोग मौजूद हैं जो कि इस तरह के घिनौने काम की सपोर्ट कभी नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन इनके बाद आने वाली इनकी अगली नस्ल हमारा असल टारगेट होगी। यही सोचकर एक पाकिस्तानी हम जिन्स परस्ती पर बना एक घटिया और गलीज तरीन ड्रामा जिसकी कास्टिंग, राइटिंग, शूटिंग, डायरेक्शन सब कुछ पाकिस्तान में हुई है, लेकिन इसे ऑन एयर किया जा रहा है हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर। इस ड्रामा के लिए फंडिंग की है ZEE5 नामी कंपनी ने और इसके राइट्स इसको बेच दिए गए हैं। इस फिल्म के अंदर हम जिन्स परस्ती, फहाशी और बेहयाई के ऐसे मनाजिर हैं कि अल्लाह की पनाह। आप तस्वुर भी नहीं कर सकते कि इतना ओपनली खुद को मुस्लिम कहने वाली सोसाइटी हम जिन्स परस्ती को प्रमोट कर सकती है। इस ड्रामा सीरीज के अंदर मेन कैरेक्टर फवाद खान और सनम सईद जैसे बड़े एक्टर्स ने काम किया और ऐसा लगता है कि ये लोग पाकिस्तान के अंदर भी ये सब कुछ दिखाने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर ने इनको ऐसा करने से रोक रखा है। लिहाजा जैसे ही इंडिया की तरफ से ये ऑफर आती है, ये अपना सब कुछ, अपना दीन, ईमान और इज्जत इन पैसों और इस बेहयाई की प्रमोशन के लिए बेचने को तैयार बैठे हैं। इस ड्रामा के अंदर वो तमाम बड़े गुनाह मौजूद हैं जिनको इस्लाम के अंदर सख्ती से मना किया गया है। मिसाल के तौर पर बच्चों की ज़हन साजी, LGBTQ, फहाशी, सेम सेक्स और जादू।
आप अंदाजा करें कि एक छोटे बच्चे को छुपकर एक मर्द को नहाते हुए दिखाया गया और इसके लिए फीलिंग्स दिखाई गई हैं। 2 छोटे बच्चों को मखसूस किस्म की आवाज़ें सुनकर ये कहते हुए देखा जा सकता है कि माँ भी ऐसी आवाज़ें निकाला करती थी जब बाबा जिंदा थे। 2 मर्दों को फिजिकली प्यार करते हुए देखा जा सकता है और बार बार डायलॉग्स के अंदर हम जिस परस्ती को लॉजिकली कायल करने की कोशिश की गई है। और फवाद खान साहब ये फरमा रहे हैं कि पहले जब ड्रामास के अंदर इंटीमेट किस्म के सीन हुआ करते थे तो लोग इनको देखकर काफ़ी अनकंफर्टेबल हुआ करते, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लोग इसको कबूल कर रहे हैं। यानी ये लोग ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये लोग आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी को फहाशी और हम जिन्स परस्ती इंजेक्ट कर रहे हैं और इसका असर आहिस्ता आहिस्ता देखने में भी आ रहा है। तौर पे फिल्मों में जब इंटीमेट सीन्स भी होते हैं, शुरू में होते थे, लोग बहुत अनकंफर्टेबल होते थे। आहिस्ता आहिस्ता ओवर द टाइम दे स्टार्टेड गेटिंग यूज्ड टू इट। इस ड्रामा की कहानी एक ऐसे बुजुर्ग शख्स पर बेस करती है जिसकी बीवी मर चुकी है और वो सोचता है कि वो दोबारा बरज़ख से वापस आकर इससे शादी करेगी, जो कि सीधा सीधा इस्लामी तालीमात के खिलाफ है, क्योंकि बरज़ख जिंदों को मुर्दों से अलग करती है और जो भी शख्स एक बार इस दुनिया से चला गया तो वो कभी भी वापस नहीं आ सकता। ये अल्लाह का फैसला है जो कि कभी नहीं बदल सकता। इस बरज़ख ड्रामा के टेक्स्ट के ए पर गौर करें तो आप साफ साफ फ्री मेसनरी सिंबल को देख सकते हैं, जो कि ये बता रहा है कि इस ड्रामा की फंडिंग असल में इन सीक्रेट सोसाइटीज की तरफ से हुई है जो कि शैतान का एजेंडा लेकर इसे पूरी दुनिया के अंदर फैलाना चाहते हैं। इसके अलावा इसका नाम भी चुनकर रखा गया है, यानी बरज़ख। बरज़ख वो जगह है जो कि इंसान की मौत के बाद क़यामत के आने से पहले इसके रहने का मकाम होता है, और ये बरज़ख इंसान की कब्र ही होती है, जो जहन्नमी शख्स के लिए आग का बिस्तर और नेक शख्स के लिए जन्नत के बाग की तरह होती है। जहन्नमी शख्स को एक खिड़की से अपना हमेशा का मकाम यानी दोज़ख दिखाकर आग के बिस्तर पर क़यामत तक के लिए जलने के लिए छोड़ दिया जाता है, जबकि नेक शख्स को जन्नत के अंदर इसका घर दिखाकर बाग की तरह एक पुरसकून जगह पर बिस्तर पर सुला दिया जाता है जब तक कि क़यामत ना आ जाए। एक हम जिन्स परस्ती के ड्रामे का इस्लामी नाम रखना जो कि अल्लाह की हदूद को चैलेंज करके इनको तोड़ रहा हो, यह नाम देने का मकसद ये पैगाम देना है कि दुनिया के अंदर तुम लोग भी बरज़ख की तरह अपना मकाम या जिंदगी गुजारने का तरीका खुद चुन सकते हो। तुम्हें किसी भी दीनी तालीमात को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम आज़ाद हो, और यही तो शैतान की तालीम है। इसके अलावा इस ड्रामा के अंदर स्टैनिक वर्शिप के दौरान पहने जाने वाले ड्रेसेस और इसी तरह के इवेंट्स देखे जा सकते हैं। इस ड्रामा के ट्रेलर के आखिर पर एक सांप और दरख्त का रेफरेंस भी दिया गया, और हम सभी लोग जानते हैं कि शैतान जन्नत के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा को बहकाने के लिए सांप की शक्ल के अंदर एक दरख्त पर आया था, जिसका फल खाने से अल्लाह ताला ने सख्ती से मना किया था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे फाशी से और कौम लूत के अमल से अल्लाह ताला ने सख्ती से मना किया, और ये अल्लाह ताला को इंतहाई नापसंद है। लेकिन ये लोग एक बड़े एजेंडा के तहत पूरी दुनिया के लोगों को इसी बड़े लेवल पर एक बार फिर से गुमराह करना चाहते हैं, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को किया। ये शैतान के पुजारी या सीक्रेट सोसाइटीज इसी तरह से सिंबॉलिकली तौर पर लोगों से बातचीत करती हैं। आज ये लोग आपके बच्चों के दिमाग के अंदर हम जिन्स परस्ती का बीज डाल रहे हैं, जो कि एक दिन बड़ा होकर दरख्त बन जाएगा। और आज अगर हमने इसको ना रोका तो ये इन बच्चों की नज़र के अंदर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होता जाएगा। और अगर आपको यकीन ना आए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर देख लें, जो कि अभी भी सोशल मीडिया पोस्ट पर इस गंद को कमेंट्स के जरिए सपोर्ट कर रहे हैं कि ये तो बस एक आर्ट है। इस ड्रामा का डायरेक्टर वही शख्स है जिसने इससे पहले चुड़ैल्स नाम का एक वल्गर किस्म का शो बनाया है, जिसके अंदर LGBT और सेम सेक्स को प्रमोट किया गया। एक माशरे के अंदर फहाशी और गुनाह को आम करना एक ऐसा गुनाह है जिसकी कुरान करीम के अंदर सख्त किस्म की वईद सुनाई गई है, और ऐसे लोगों को जहन्नुम का हकदार कहा गया है। जिन लोगों तक ये ड्रामा पहुंचेगा और वो इससे मुतासिर होंगे, इन लोगों का गुनाह भी इन्हीं लोगों के सर होगा जो कि इसको लॉन्च करने वाले हैं, और क़यामत के दिन जहन्नुम की सूरत हमेशा का अजाब इनको अलग मिलेगा। अब हम लोगों को करना ये चाहिए कि शैतानियत के मुतालिक अपने बच्चों को भी अवेयरनेस दें, और जहाँ पर भी हो सके सोशल मीडिया, पर्सनल कन्वर्सेशन, हर एक जगह पर इसके खिलाफ आवाज़ उठाकर इसका बाइकआउट करें, और इन लोगों को बता दें कि हम ये सब किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे, हम ये कभी नहीं होने देंगे। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सो गाइज, ये था हमारा रिएक्शन ऑन दिस बरज़ख। भाई क्या क्या चीज़ें ये लोग एग्जैक्टली वो चीज़ कर रहे हैं जो अल्लाह को नापसंद है। मतलब ये लोग अल्लाह को चैलेंज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं ये मुझे समझ नहीं आ रही है। फवाद खान पे मैं हैरान हूँ कि वो इतना बड़ा पाकिस्तान का इतना बड़ा एक्टर है वो, और वो ऐसी चीज़ों पे जा रहा है और वो ऐसी चीज़ को प्रमोट कर रहा है। भाई पहले तुम कम फहाशी कर चुके हो जो ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो। मेरे को तो एक चीज़ ही समझ नहीं आती है, जैसे कि भाई ने बताया, हसीफ शफकत भाई ने, कि जो बरज़ख होता है उसका मतलब होता है कब्र। अभी आप सोचिए कि मैं जब ये वीडियो चल रही थी ना, मेरे दिमाग में ये चल रहा था
कि जब हम एग्ज़ाम देते हैं, हमें 10th क्लास में या फिर जो भी हम एग्ज़ाम देते हैं हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो जब उसका रिज़ल्ट आने वाला होता है तो हमारे पेट में, हमारे दिल में टेंशन सी होती है एक, है ना। किसी के पेट में भी होती है गुड़ टेंशन की वजह से, किसी के दिल हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, किसी का दिमाग चलना बंद हो जाता है और बंदा मतलब कांपने लग जाता है। वो रिज़ल्ट को देखने तक, एक बार जब देख लिया फिर सेट हो जाता है, चाहे फेल हो गया या जो भी है, बट वहाँ तक वो एकदम कांपने लग जाता है। तो आप सोचो जब आपका ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिज़ल्ट आएगा तब आपकी हालत क्या होगी। और उसके बाद जब आपको पता चलेगा कब्र में कि आप ज़िंदगी भर के लिए जहन्नम में जाने वाले हो, आपके अमल की वजह से, अमाल की वजह से, और या फिर आप ज़िंदगी भर जन्नत में जाने वाले हो आपके अच्छे अमाल की वजह से। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करते हो इस दुनिया में। अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बिताते हो, बड़े बड़े गुनाहों से दूर रहते हो, और किस तरह से आप ज़िंदगी जीते हो उसके हिसाब से आपका हिसाब होगा ना। तो इस चीज़ पे ज़रूर गौर करें, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।